तो फ्रेंड डीलर तृतीय सेमेस्टर का आपका जो पंचम प्रश्न पत्र आपका सामाजिक अध्ययन का जो है आज का पेपर, उसके जो है संपूर्ण हल को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ में कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था, है ना। तो वास्को डी गामा आपका जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल कब बना। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो आपका है ये 1813 में जो है गवर्नर जनरल बना था भारत का। नेक्स्ट आपका है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये आपका जो है 1784 में आपका जो है पारित हुआ था। ये आपका इस ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो इसमें आपके जो है ये 8 सदस्य थे आपके शिवाजी के मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट है कि वेल्ड घास के मैदान मिलते हैं। तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है। तो रानीगंज कोयला खान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये है ना। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो ये आपके जो है आयरलैंड से लिए गए थे। नेक्स्ट है कि संसद का उच्च सदन होता है। संसद का उच्च सदन जो आपका होता है वो राज्यसभा होता है और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध का न्यूनतम तापमान किस स्थान पर अंकित किया जाता है। तो आपका वर्खोयास्क जो ये है यहाँ पर जो है सबसे कम तापमान पाया जाता है। नंबर 10 है आपका कि सीसी मक्खी जिसके दंश से मानव की मृत्यु तक हो जाती है किस जलवायु में मुख्यतः पाई जाती है। तो ये आपके जो है कहाँ पाई जाती है। तो ये भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है यहाँ पर पाई जाती है ये। नेक्स्ट आपका था कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो ये आपका एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या और जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा है ये। नेक्स्ट है कि किस संसाधन को ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। तो कोयला जो आपका है इसे जो है ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है ना। नेक्स्ट है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर आपका जो संघ सरकार का जो वित्त सचिव होता है इसके हस्ताक्षर होते हैं ये आपके। नेक्स्ट है कि जनहित याचिका यानी कि PIL को जो है अदालत में दायर कर सकता है। तो PIL जो है कि कोई भी नागरिक जो है दायर कर सकता है इसको। नेक्स्ट आपका पूछा है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो ऑप्शन में आपका गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों दिया गया है ना। साथ में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में पूछा है। तो जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछेगा तो आपका अंडमान निकोबार आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिया गया है तो आपका गुजरात तब जो है आपकी होती है ना। वैसे तटरेखा आपकी सर्वाधिक लंबी जो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है आपकी। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके तो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो ये इनकी राजधानी जो है आपकी रायगढ़ में थी आपकी, है ना। नेक्स्ट है कि संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान पंडित जगन्नाथ किस मुगल शासक के राजकवि थे। तो ये आपके शाहजहां के राजकवि थे। नेक्स्ट है कि भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम लिखना है। तो सबसे पहले आपके जो है पुर्तगाली आए थे जो कि 1498 में। उसके बाद आपके अंग्रेज आए थे 1600 में और उसके बाद आपके डच आए थे 1602 में और फिर डेनिश आए हैं 1616 में और उसके बाद सबसे लास्ट में आपके फ्रांसीसी 1664 में आए। इस प्रकार से आपको शक्तियों के क्रमों को लिखना था। नेक्स्ट है कि एस्किमो जनजाति की बिना पहिए की गाड़ी जो होती है वो किस नाम से, जिसको जो है आपके स्लेज जो है कहते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट आपका है कि विश्व की कौन सी जलवायु केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये आपकी टुंड्रा जलवायु जो है उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति। समवर्ती सूची में आने वाले 2 विषयों के नाम। तो आप शिक्षा लिख सकते थे और जो है आपका स्वास्थ्य जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट था कि उत्तर प्रदेश में सरकार की आय के 2 स्रोत। तो आप आय के 2 स्रोत आप टैक्स लिख सकते थे किसी प्रकार का, जैसे बिक्री कर हो गया, स्टाम्प शुल्क हो गया, है ना, उत्पाद शुल्क हो गया। इस प्रकार से आपको आय के स्रोत लिखने थे। नेक्स्ट है कि पुरंदर संधि की 2 शर्तें लिखना था। तो पुरंदर के संधि में जो है आपकी शर्तें ये हुई थी कि शिवाजी द्वारा जो है 23 किलो को जो है मुगलों को वापस करने की सहमति दे दी गई थी। पहला ये था और दूसरा ये था कि शिवाजी ने जो है औरंगजेब की सेवा में शामिल होने वाले और उनके लिए लड़ने पर सहमति दी थी, है ना। और जो है साथ में बदले में उन्हें जो 4000 का मनसबदार बनाया गया था। प्रकार से आपको ये शर्तें लिख देनी थी। नेक्स्ट था कि रैयतवाड़ी प्रथा से आप क्या समझते हैं। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है आपकी जो यह क्या थी, तो यह एक प्रकार की जो राजस्व प्रणाली थी भू की, है ना, जिसमें किसान सीधे सरकार से जो है आपके सीधे सरकार को लगान देते थे, है ना। सरकार से उनके डायरेक्ट संबंध थे इसमें, है ना। तो इस प्रणाली में सरकार और किसान का
सीधा संबंध था, इस प्रकार से इसको लिखना था। नेक्स्ट है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन आपका जो है पर्यावरण संरक्षण यानी कि पेड़ों से संबंधित था आपका, है ना। ये उत्तराखंड में जो है 70 के दशक में जो आपका शुरू हुआ था। इसमें लोग क्या करते थे कि पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, है ना, तो यही आपका लिखना था इसमें। नेक्स्ट था कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, तो ग्रामीण या फिर जैसे छोटे पैमाने पर जो है आपके ऐसे उद्योग जो घरेलू स्तर पर चलाए जाते हैं ना, जिसमें स्थानीय लोग क्या करते हैं कच्चे माल से जो है उपयोग ला करके वस्त्र और अन्य जो उत्पाद होते हैं निर्मित करते हैं और स्थानीय बाजारों में बेचते हैं, यही आपका कुटीर उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जैवमंडल किसे कहते हैं, तो जैवमंडल यानी कि पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु मानव आपके हो गए पौधे निवास करते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं ना, जैसे कि आपका स्थल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, यही आपका जैवमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये आपका जो है हुमायूं और जो है शेरशाह सूरी के मध्य में जो है 1539 में बिहार के जो है बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान पर हुआ था, है ना। इस प्रकार से लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर कई सारे हैं, इनको आपने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।